What is the new point in this sum? What's the new point? Till now, we have seen a working wherein we dealt with only one machine. Wherein we dealt with only one machine. Now, in the sum, we have got two machines. That's not all. When we are dealing with two machines, पहला मशीन तो मैंने पहली अप्रैल को खरीदा जब से मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, लेकिन दूसरा मशीन मैंने ईयर के बीच में बाय किया. I bought the machine in mid of the year, which is very new for us, never seen before. તો એ જે મશીન વર્ષના વચ્ચે મે જે લીધું છે એના પર મારે proportionate depreciation કાઢવાનું. Now proportionate depreciation નો મતલબ શું? અગર મે વર્ષના વચ્ચે લીધું છે 1st October થી લીધું, so I have to calculate depreciation from 1st October till 31st March. If I bought it on 1st of December, then I have to calculate December से लेके March तक का depreciation. I cannot calculate पूरे साल का depreciation क्योंकि हमने वो पूरे साल यूज करा, पूरे साल वो हमने यूज करा नहीं है. तो सम जरा पढ़ना शुरू करते हैं. पेज नंबर 67 पर चले जाओ. सम नंबर 9. लास्ट लेक्चर we did सम नंबर 7. This is sum number 9. Sudhanshu Limited purchased a machine for 22,200 on 1/4/2012. इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना आया? 1800. अंडरलाइन करेंगे. Another machine was purchased on 1/10/2013 for 20,400 और इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना है? Every year company is providing depreciation under reducing balance method. And on 31st March first machine मैंने बेचा at 20% क्या करके? Loss. From the above information pass journal entry कौन से साल की? और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है कितने साल का? 3 साल का. अब जर्नल एंट्री भले बोली उन्होंने पहले साल की बनाने की, वो हम अभी बनाएंगे ही नहीं, हम सीधा लेजर बनाएंगे क्योंकि आगे के सम्स अब हमें ऐसे प्रैक्टिस करने हैं कि विदाउट जर्नल एंट्री हम क्या बनाएं? लेजर. सो जर्नल एंट्री भले बोलिए वो मैं तुम्हें घर पे लिखने के लिए दूंगा, यहां पर हम सीधा वर्किंग पर से सीधा क्या बनाएंगे? लेजर. लेकिन बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिस पर से क्या बनेगा? वो तो हम पहले सीखे. और से तो मेरे साथ शुरू करो. गिव द हेडिंग. मेरे साथ शुरू करेंगे. गिव द हेडिंग. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ depreciation. Now tell me how many machines do we have? 2. So the columns must go like this. Date, particulars, machine 1 and machine 2. इस तरह से हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. Beta, please do the working along with me, so that you understand also, you write it down also. You understand, you write it down. If you just see what I am doing, you'll never able to do the things. Are you getting it? बेटा हमारे डेट्स में थोड़ी ध्यान रखજો. બે મશીન છે, બગવાઈ ન જતા. We have two machines to work on with, so please બગવાઈ ન જતા. ચાલુ કરું. Now when did I buy my first machine? What is the date? 1/4/2012. Let's write that. 1/4/2012. What's the cost price of the machine?
22,200। अब इस मशीन पे हमने और क्या पे करे? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। बेटा कितने थे? सो ये बेटा मशीन का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 24,000। Can you doubt with this? The total cost comes to 24,000। अब बेटा ध्यान से, जब दो दो मशीन होती है ना, तब डेट्स में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमको। मेरा ये साल शुरू हुआ 1/4/2012, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2000, 1/4/2012, 31/3/2000। ये दो डेट के बीच में क्या मैंने मशीन 2 बाय करा है? जरा डेट देख के बताना। 1/4/2012 से लेके 31 मार्च 2013, ये दो डेट के बीच में क्या मशीन 2 आई है? नो। तो कहना है ये जो मेरा पहला साल है उसमें मेरे पास खाली पहला ही मशीन है, दूसरा मशीन अभी आने में टाइम है, तो जब वो आएगा तब लेंगे। तो यहाँ पर अभी पहले साल में फर्स्ट ईयर में तो क्या करूं अब मैं इस पे? डेप्रिसिएशन निकाल डालने का। कौन सी डेट पे निकालूंगा? 31/3। मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा at 10% by RDM। सो RDM है तो 10% ये इसका ही लेने का जो बैलेंस है। सो 2400 आएगा, तो 21,600 क्या है मेरा बैलेंस। अब बेटा ये बैलेंस हम कौन सी डेट पर लिखते हैं? 1/4। क्या से अपना जो दूसरा साल शुरू होगा उस पे ये लिखूंगा मैं। जो दूसरा साल मेरा शुरू होगा हम उस पर ये लिखेंगे। अब बेटा वापस ध्यान से एक्शन पे ध्यान। बेटा एक्शन, मेरा दूसरा साल शुरू हुआ 1/4/2013, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2014। सो 1/4/2013, 31/3/2014, ये दो डेट के बीच में क्या मैंने मशीन 2 लिया है? कौन सी डेट पे लिया? 1 अक्टूबर को लिया। सो कहना है मेरे को यहाँ पर 1 अक्टूबर की डेट लिखनी पड़ेगी जब हम मशीन कौन सा खरीद रहे हैं? सेकेंड मशीन। बट व्हाट्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड मशीन? 20,400। Have we incurred any installation expenses? 1200। तो इसकी भी वैल्यू आ कितनी रही है? 21,600। बेटा ध्यान से, तो बेटा મશીન 2 માં લખવાનું છે, મશીન 1 માં કેમ ઘસી કાઢવાનું? મશીન 2 बेटा यहाँ ध्यान, डेट को पकड़ो। 1/4/13, 31/3/14 साल इसमें खत्म होगा। बीच में हमने नई मशीन ली थी, वो लिख डाली। अब बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट 31/3/2014 को अब हम क्या देंगे? 31/3/2014 पे हम क्या देंगे? बड़ा बहुत ध्यान से हम डेप्रिसिएशन देंगे वापस 10% बाय RDM। बेटा अब देखो पहला मशीन क्या मेरे साथ 1 अप्रैल से है? सो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इस पे डेप्रिसिएशन आएगा। मतलब हाउ मेनी मंथ्स? पूरे 12 मंथ्स। सो मशीन 1 कितना है बैलेंस? 21,600 पे 10% पूरे साल का 12 महीने का। सो दैट कम्स टू 2160। 2160। बेटा ये पता चला? नहीं। बेटा पहला मशीन अपने साथ कब से है? 1 अप्रैल से। और हम कौन सी डेट पर हैं? 31। कितने महीने हुए? 12 महीने।
तो हमने 12 महीने का ये पहला मशीन पर डेप्रिसिएशन गिना, 12 महीने का। दूसरे मशीन में बेटा सीन है, दूसरे मशीन में बेटा सीन है, सीन है, सीन है। दूसरा मशीन मैंने लिया कब? 1 अक्टूबर को, और मेरा साल खत्म कब हुआ? 31 मार्च। तो कहना से अगर मैंने मशीन 2 अक्टूबर में ली है तो उसका डेप्रिसिएशन भी अक्टूबर से शुरू होगा। जब से मशीन लिया तब से उसका डेप्रिसिएशन। सो बेटा गिनो ना, अक्टूबर गिनने का, यस, नवंबर, जनवरी, how many months? I have to calculate only for। बेटा ये नया पॉइंट आया आज का, समझ में आ रहा है कि ईयर के बीच में हमने मशीन ली, तो अगर बीच में मशीन ली है तो हमें प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन गिनना पड़े। कैसा? प्रोपोर्शनेट। I have to calculate from the date of purchase to 31st March। So machine 2 पे जरा ध्यान दो, उसका बैलेंस कितना है? 21,600 पे 10%, 6 महीने के लिए, तो that's 1080। बेटा आ इंपॉर्टेंट पॉइंट છે, ના ખબર પડે તો પ્લીઝ પૂછી લો, પછી આગળ વધીએ। શું ના ખબર પડી બોલો બેટા? આપણે આ બીજી મશીન કઈ ડેટે લીધી? ઓક્ટોબર है, तो એનો ડેપ્રિસિએશન ક્યારથી ચાલુ થાય? ઓક્ટોબર થી। તો ઓક્ટોબર થી લઈને 31 માર્ચ, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, એટલે મેં 6 મહિનાનું ડેપ્રિસિએશન લીધું। આ પહેલી મશીન પર એવું કેમ ના કર્યું બેટા? કેમ કે એ મારી સાથે 1 એપ્રિલ થી છે, એપ્રિલ થી માર્ચ આખો 12 મહિના, એટલે આખા 12 મહિના। बेटा नया पॉइंट है, नया पॉइंट है, पता चला 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 चला। तो अब हम ये दोनों माइनस करेंगे, 2160 में से 2160 माइनस करो, 19240 અને આ 21600 માંથી 1080, 20520, ये अपना बैलेंस बचेगा। और ये जो बैलेंस है वो है 1/4/2014, जब अपना तीसरा साल शुरू होगा। आइया वांदो नहीं, चलो कर दिए 19440। बेटा ये 1414 को ये बैलेंस आया, वो पता चला? बड़े केमाથી શું માઈનસ થાય છે કાઈ ખબર પડે છે? કાઈ પણ પક્કા? अच्छा बेटा, now we have entered our third year, which is starting from 1/4/14 and it will end on 31st March। अब ये दो डेट के बीच में कोई इवेंट हो रही है? 1/4/2014 से लेके 31/3/2015, ये दो डेट के बीच में कोई इवेंट हो रही है? नहीं। 31st मार्च को एक इवेंट हो रही है जहां पर हमने पहला मशीन बेचा। ऐसा कुछ लिखा है, देखो जरा। सो नेक्स्ट डेट कब आएगी? 31st मार्च 2015। 31st मार्च 2015 हम डेप्रिसिएशन लेंगे 10% बाय आरबीएम। अच्छा बेटा जरा मेरे को बोलना, तो पहले मशीन पे कितना आएगा डेप्रिसिएशन पूरे साल का? यस, हम एक साल से 31/3 तक गिन रहे, पूरे साल का आएगा। सो 1944, ये बैलेंस का 10% लेने का। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब ही यही है, जो बैलेंस उसका 10%। अरे मशीन 2 में कितना बैलेंस है? 20520। सो 2052। बेटा माइनस करके जरा बताओ कितना आ रहा है? 17496 18468। बेटा सम अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। काय को पहली मशीन अभी बेची भी है ना, प्रॉफिट करके कि लॉस? प्रॉफिट किया है, लॉस कितना? लॉस कितना लॉस है? सो लॉस एट
20%, पहला मशीन 17496 का 20%, तो कुछ 3499 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखो तो जरा। तो उसको बेटा 3500 ही ले लो ना यार, ऐसा पॉइंट में क्या करने का। 3499 का हमने 3500 ले लिया, और ये माइनस करो ना, लॉस इसका माइनस होएगा, तो कितने पैसे आ गए? 1399। इतने में बेटा मैंने बेच दिया और अपने को पैसे मिल गए, और ये मशीन 2 अभी भी अपने साथ है। The machines 2 is still with us. We have not sold that. We have sold just the first machine. बड़ा 3 साल की वर्किंग करने के लिए गई थी, वो हो गई, कोई डाउट है? बड़ा शाम वाली बैच को एक और डाउट आया था, सर मशीन 2 तो ये साल से आई ना, तो एक और साल कर लो। ऐसा नहीं होता है भाई, जिस डेट से शुरू किया तब से 3 साल करने के, फिर बीच में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो घटे। ऐसा नहीं देखना कि मशीन तो ये तारीख से लिया तो चलो इसका भी 3 साल, नहीं ऐसा नहीं। अब मैंने तुमको एक और चीज क्या बताई कि आज हम अभी बिना जर्नल एंट्री के क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री तुम्हें बोलते जानी है मेरे को। सर किसे? चलो करो, सीधा मशीनरी का लेक्चर बनाएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें डेप्रिसिएशन का लेक्चर क्यों नहीं बनवा रहा हूं? बेटा उसमें कुछ है ही नहीं बनाने जैसा यार। डेबिट में मशीनरी लिखते हैं, क्रेडिट में पीएनएल लिखते हैं, फिर साला दोनों का जो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। The lecture doesn't require any of your attention. What say? वो तो तुम कभी भी किसी भी दिन खुद से बना लोगे मेरे बगैर। क्या सर? आपके? सूर्यवंशम। अब बेटा लेक्चर बनाने में भी बेटा एक ट्रिक है अपने पास, क्योंकि जिस तरह के लेवल्स के तुम स्टूडेंट्स आते रहते हो ना मेरे पास, उस तरह से ट्रिक्स देनी पड़ती है। ट्रिक्स, अभी ट्रिक्स में क्या याद रखने के आपने बेटा? ट्रिक्स तेरा बेटा यहाँ ध्यान। ट्रिक्स डेबिट साइड है ना मशीनरी के, डेबिट साइड एमा तुम्हारे पी याद रखवानुं। डेबिट साइड खाली पी परचेज आवे અને प्रॉफिट आवे। શું આવે? परचेज અને उसको छोड़ के कुछ भी आवे तो अपने को क्रेडिट में लिखना है, बस यही याद रखना है। क्या डेबिट साइड क्या आएगा? पी परचेज और प्रॉफिट, અને બાકીનું કંઈ પણ જો ક્રેડિટ માં લખી જ દેજો। बुद्धि चलाया। खतरनाक हो तुम लोग बेटा। सर હવે વગર જર્નલ એન્ટ્રી કરી નાખીશ, તમે જો હમણાં તમને જવાબ આપું। ફર્સ્ટ ઇઝ ધ લેજર રન? No on 1/4/2012 कॉस्ट प्राइस नहीं, ये सब लिखा है, मतलब मैंने मशीन 1 परचेज करा। मैंने मशीन 1 बड़ा परचेज करा है, तो लेक्चर में कहां जाएगा? डेबिट साइड। लेकिन बेटा परचेज करने की एंट्री भी तुम्हें आती है, जरा बोलो तो। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश टू, बिकॉज हम मशीन को डेबिट करते हैं इसलिए कहां जाएगा? चलो लिखना शुरू करेंगे। 1/4/2012 टू बैंक एंड टू कैश। बेटा पी प्रॉफिट अने परचेज, बाकी सब कुछ क्रेडिट साइड। बेटा 22,200 बैंक में और 1800 का कैश। फिर डेट जरा देखो, 31/3 पर हमने क्या गिना है? डेप्रिसिएशन। रेज योर हैंड। जर्नल एंट्री ध्रुव भाई। बारी मत दिखा बेटा, बारी मत दिखा। विवेक डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, सो मशीनरी के लेक्चर में ये कहां जाएगा?
मशीनरी के कहाँ? देखो परचेज और प्रॉफिट नहीं है तो कहाँ गया? क्रेडिट साइड। क्या लिखूं? 31,3 तेरा बाय डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट? 2400 बाय डेप्रिसिएशन इज 2400। क्या से 31/3 को अपना साल खत्म हुआ, चेक करो। अच्छा जर्नल एंट्री में हम फिर वो क्या करते थे, जैसे ईयर खत्म हो तो वी ड्रू अ लाइन फॉर लेजर वी नीड टू डू द बैलेंस। तो बेटा बुद्धि चलाने की नहीं, डेबिट साइड का ही टोटल हमेशा ज्यादा रहेगा। सो 24,000 सेम टोटल क्रेडिट में लिख देने का, हमें बुद्धि नहीं चलाने की। माइनस करके व्हाट्स द बैलेंस, वो हमने ऑलरेडी गिन के रखा है 21। So by balance carried down is 21,600. बेटा तो 1,413 to balance brought down 21,600. But see the working. Which is the next date? 110. But next date is क्या किया बेटा? 110 को क्या किया? मशीन 2 हमने परचेज किया, वापस मशीन 2 परचेज एंट्री मशीन टू बैंक टू कैश। सो 1 10 13 ना समझ में आए तो 20,400 ने 1200, 20,400 ने 1200, see the next date 31/3/2014 को क्या ला? अब बड़ा ये बहुत ध्यान से, बड़ा ये बहुत ध्यान से, हम अब ये जो डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं वो मशीन 1 मशीन 2 दोनों का लिखना पड़े ना, बिकॉज दोनों का मशीन हमने यहाँ पर ले लिया है। सो अब डेप्रिसिएशन भी दोनों प्लस करके हमको लिखना पड़ेगा। एंट्री बता दो यार प्लीज। Depreciation to, so depreciation will come on the credit side by depreciation. Better 2160 plus 1080 total 3240. Better it will be 3240. बेटा इन तीनों को प्लस मारो, 43,200। इनमें क्या 3240 माइनस करो 399। सर वर्किंग में ऐसी अमाउंट कहीं दिख नहीं रही है मेरे को। बड़ा टेंशन ना लो, पप्पा भी दिखा रहे हैं तुमको। 39960। बड़ा जरा कैलसी उठाना, ये वाला डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस किया तो 19440, ये 21 में से ये माइनस किया तो 20। इन दोनों को प्लस मारो तो 19440 प्लस 20520 अला 39960 अला। तो जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन कंबाइन हो गया, वैसे फिर जो बैलेंस आएगा वो भी दोनों का ये कंबाइन होके आएगा। Sure. I have reached on to 1/4/2014. Where have you reached? भाई बड़े साथ साथ है, बहुत बढ़िया। अब 1/4 के बाद जरा वर्किंग में देखो, विच इज द नेक्स्ट 31/3/2000। उस पे क्या दूंगा? अगेन डेप्रिसिएशन अगर मैं दे रहा हूं तो देखो वापस ये दोनों मशीन है बेटा, सो दोनों मशीन का प्लस करके अपने को देने का। अब जरा बुद्धि चलाओ, डेप्रिसिएशन कहां पाता हूं
क्रेडिट साइड, बहुत बढ़िया। 31/3/2015 by depreciation 1944 plus 2052, that is 3996. 1944 and 2052, that is 3996. Sure? Sure? Yes. But that's not all. Can I say हमने ये मशीन भी लॉस करके बेचा? Yes. So बैंक में कितने पैसे हैं? देखो वर्किंग में मैंने लिख दिया, बैंक में कितने पैसे हैं? 13। Raise your hand. मुझे अगर मशीन मैंने लॉस करके बेची तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? जर्नल एंट्री सबको आनी चाहिए। स्मिथ स्मिथ स्मिथ, एक मिनट बेटा हूँ लिखूं जो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, लॉस ऑन सेल टू, बहुत बढ़िया बेटा, एक ही जन को एंट्री आई है। बैंक में कितना पैसा जैसे 13,996, लॉस में कितना जैसे 35,00 एंड मशीनरी में जाएगा 17,496। अपने जहां तुम मशीनरी अकाउंट बना रहे हो ये एंट्री लिखो सारे, चलो तुमको याद नहीं है, लिखो लिखो लिखो, चलो याद करनी पड़ेगी अपने को। एट द एंड मशीनरी अकाउंट जहां बना रहे हो उसके वहां पर एट द एंड में लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट 13,996, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 35,00, to machinery. Now again raise your hand, बेटा इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग आ जाएगी on the credit side. Again do you remember I have said debit में खाली वेद वस्तुओं, purchase અને profit, બાકી બધી જ વસ્તુઓ ક્રેડિટ માં જાય છે। તો જો પાછું પ્રૂફ થયું હે તમને જોઈને બેટા ટ્રીક યાદ આવતી હોય છે, બોલો મને। બાય બેંક 13,996 અને બાય લોસ ઓન સેલ 35,00। And now can I say साल खत्म, लेजर का बैलेंसिंग करना पड़ेगा। सो बेटा बैलेंसिंग अगर करेंगे हम 39,960 दोनों साइड का टोटल टैली नहीं हो रहा है, देखो कुछ बैलेंस आ रहा है। ये इसमें से ये 3 माइनस करो, देखो तो 18,468 ऐसा कुछ आ रहा है बैलेंस। 18,468 ऐसा बैलेंस आ रहा है, जरा चेक करो तो। डेबिट का टोटल ज्यादा है, ये तो बात पक्की है, वही टोटल मैंने क्रेडिट में लिखा। अरे मत यार क्रेडिट ની 3 આઈટમ માઈનસ કરો। बड़ा 18,468 18,468 ऐसा बैलेंस आना चाहिए, ऐसा बैलेंस आना चाहिए ये माइनस करने के बाद। सो ये जो बैलेंस आया उसके सामने हम लिखेंगे दिस इज बैलेंस कैरीड डाउन। एंड बड़ा ध्यान, ओ ध्यान बड़ा, ये जो बैलेंस आया 18,468, do you see somewhere in this working, have you seen this amount? Yes. मशीन 2 का बैलेंस देखो छल्ला कितना है 18,468। मतलब what was the moral of the story? मशीन 1 અને 2 માંથી અગર મશીન 1 જતું રહ્યું તો મારી પાસે મશીન 2 છે ને હજી, તો એ બેલેન્સ દેખાડવું જોઈએ ને મશીન 2 નું। So that is the answer, मशीन 2 का वो बैलेंस बता रहा है, वो लिख देना है। हाँ कॉमन सेंस। बड़ा सम हो गए, without entry we have made the ledger। So it's a big thing for me, man. Are you sure? Yes. Illustration 15 होमवर्क में करो, वो जो इसके जैसा ही है, illustration 15।